हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने 29 पजल सेट करवा दिए थे। ये हमारा पजल सेट 30 है। ठीक है, पहले हम लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, बाद में हम मेंस के लिए पजल प्रिपेयर कर लेंगे। एक स्लाइड में सारा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने स्लाइड को डिवाइड कर दिया है। कुछ इन्फो स्लाइड 1 में दी है और जो डेटा हमें अरेंज करना है वो हमने स्लाइड 2 में कर लिया है। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पजल और सिटिंग में एक चीज ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि एक ही बार पढ़ने पे आप जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं आपको वापस से दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। आप वापस से दोबारा पढ़ोगे आपका टाइम जाएगा। ठीक है। इन अ स्टोर रूम देयर आर टू स्टैक्स, वेट अ मिनट, देयर आर टू स्टैक्स ऑफ बॉक्सेस, स्टैक ए एंड स्टैक बी। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें जो है आपको मेंशन की हुई हैं। अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। सच दैट किस तरह से दी गई है कि स्टैक ए है इज टुवर्ड्स टू द वेस्ट ऑफ स्टैक बी। ठीक है, स्टैक ए जो है ढेर बी के पश्चिम की ओर है। आई थिंक लैंग्वेज इशू नहीं होना चाहिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ। देखो, तो हमें पहले पता होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, मैप आपको पता है। आगे पढ़ते हैं। 5 बॉक्सेस आर कैप्ट इन ईच स्टैक। देखो क्या बोला, 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2। कितने बॉक्सेस हैं? 5 बॉक्सेस हैं, है ना। कोई बात नहीं है। इन 5 बॉक्सेस में देखो क्या है, ईच बॉक्स लेवल्ड विद डिफरेंट अल्फाबेटिकल स्टिकर्स। जो है हर डिब्बे पे अलग अलग अल्फाबेट का स्टिकर लगाया गया है। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट आइटम। हर बॉक्स में अलग अलग आपको आर्टिकल या आइटम मिलेगा, अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे कि बुक है, कलर है, पेंट है, फ्रूट है, मोबाइल, कॉपी, पेपर, फाइल, पेन एंड प्लॉट। क्लियर। हाउएवर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पर ये इसी ऑर्डर में है, ये कोई जरूरी नहीं है। सेम चीज हमने हिंदी में मेंशन कर रखी है आपको। नोट क्या दिया है, इफ अ बॉक्स इज 1 2 3 बॉक्स above below another box then both boxes are kept in same type of stack unless stated otherwise। अगर एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से 1 2 3 ऊपर है, ठीक है, बोलता है 1 2 3 ऊपर है, जैसे कि बॉक्स ए है वो इससे 2 3 बॉक्स ऊपर है बी से, तो एक ही ढेर में रखे जाएंगे। अगर ये स्टैक ए में है तो स्टैक ए में रखे जाएंगे, बी में स्टैक बी में। कब तक किया जाएगा? जब तक कि आपको और कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। क्लियर। Next, if a box kept adjacent to another box, then both boxes are kept in the same position but in different stack। अगर वो आपसे कह रहा है कि कोई दो बॉक्सेस एक दूसरे के बगल में रखे गए, लाइक ए और बी एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्थान तो एक ही रहेगा इनका, लेकिन क्या है, आपके स्टैक्स जो है वो बदल जाएंगे कि आपका स्टैक ए में स्टैक बी में। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी कंडीशन पे। मैंने आपको हमेशा बोला है, पजल और सिटिंग जब भी आप बात करते हैं आपको 2 पॉसिबल डायग्राम लेके चलने हैं, ताकि आपका बार बार टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। जैसे हमें कंडीशन में दिया गया था बच्चे लोग, हम वैसे ही कर लेते हैं। 2 पॉसिबल डायग्राम्स ले लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टैक ए, ये हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, ए और बी। आर इज कैप्ट 3 बॉक्स अबव द बॉक्स विच कंटेन 5। ठीक है, आर कहाँ पर है? उस डिब्बे से 3 डिब्बे ऊपर रखा गया है जिसमें फाइल है। आप उसने क्या बोला था? अगर 3 डिब्बे ऊपर रखा है, कंडीशन सेकंड बार याद कीजिए, फर्स्ट बार याद कीजिए, इसमें बोला था तो एक ही स्टैक में रखे गए है ना, ये बोला था ना। कोई बात नहीं है, हम अपने 2 डायग्राम लेके चलेंगे। अगर आर 3 डिब्बे ऊपर रहा होगा बच्चे, तो मान के चलो 5 4 3 2 1, 5 बॉक्सेस थे और एक ही इसमें 2 2 बॉक्स आए थे, तो हमने ये मेंशन कर लिया। अब आर अगर रखा गया 3 बॉक्स ऊपर, तो हो सकता है आर यहाँ हो और किसके पास रखा गया? जिसके पास फाइल है। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन ये मान लो कि आर हमारा यहाँ पर रखा गया और 1 2 3 3 डिब्बे ऊपर का मतलब है बीच में कितने डिब्बे हैं? 2। ये हम आपको बता चुके हैं, हमने आपको पजल और सेटिंग करवाया था, हमने आपको बताया था, है ना। आगे देखते हैं। क्यू जिसमें पेपर है, मतलब क्यू में क्या है? पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू में क्या है? पेपर। अब मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको खुद में करना होगा तो आप थोड़ा और जल्दी कर लेंगे। किस में रखा गया है? ढेर बी में, है ना। ठीक है, हमें ये पता हो गया क्यू को स्टैक बी में रखा गया है। क्यू और वह डिब्बा जिसमें फाइल है एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं, तो ठीक है, हमारा क्लियर हो गया। फाइल के बगल में क्यू क्या आएगा? क्यू। क्यू हो गया हमारा स्टैक बी में, देखो, और क्यू के पास है क्या? पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू, जिसके पास क्या हो जाएगा बच्चे? पेपर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वाई को उस डिब्बे से 3 डिब्बे नीचे रखा गया है जिसमें कि फ्रूट है। तो भैया अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर फ्रूट है, तो वाई को 3 डिब्बे नीचे मतलब बीच में कितने डिब्बे हैं, ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखा गया। ठीक है, वह डिब्बा जिसमें पेन है वाई के बगल में रखा गया है। अभी हमें यहाँ पे स्टैक नहीं पता है, वाई को स्टैक ए में रखा गया या बी में, तो मतलब कुछ भी हो, साइड में क्या आएगा इसका? पेन।
अगर ए में तो मतलब पेन दोनों साइड में आ सकता है। अभी में वाई की पोजीशन क्लियर नहीं है। यू को ढेर ए में डब्ल्यू के 2 डिब्बे ऊपर रखा गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डब्ल्यू में क्या है, फ्लावर, उसने बता दिया डब्ल्यू में फ्लावर है। अब यू को हम अगर यहाँ यहाँ पर प्लेस करें बच्चे, देखो तो हमारा डब्ल्यू यहाँ आएगा तो डब्ल्यू में फाइल कंटेन हो जाएगी, तो डब्ल्यू में फाइल तो रखनी नहीं है ना। तो हम डब्ल्यू को यहाँ रख ही नहीं सकते यू को, तो हम यू को यहाँ प्लेस करेंगे और डब्ल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ। और डब्ल्यू में है क्या, फ्लावर, बोला है ना। इस कंडीशन में देख लेते हैं, यू को यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा जो फाइल हो जाएगा, इसलिए हमें यू को रखना पड़ेगा यहाँ और डब्ल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ, जिसमें कि हो जाएगा बच्चे फ्लावर। क्लियर, चलो अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो, फ्रूट वाई पेन। अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। एक्स को बी के एक डिब्बे ऊपर रखा गया है, एक डिब्बे ऊपर मतलब बीच में कोई भी डिब्बा नहीं है, ठीक। और एक्स को उस डिब्बे के बगल में रखा गया है जिसमें बुक है। चलो तो एक्स हो जाएगा हमारा वी के ऊपर और एक्स के साथ जो आएगा वहां पर क्या होगी, बुक। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आगे देखते हैं। एस में मोबाइल है, हमें कंफर्म पता हो गया क्या दिया, एस में क्या है आपका मोबाइल। जेड को उस डिब्बे के बगल में रखा गया है जिसमें कॉपी है, तो ऑब्वियस सी बात है जेड फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, ठीक है। वह डिब्बा जिसमें कलर है समान ढेर में टी के ऊपर रखा गया है। ठीक है भाई, जिसमें कलर है मैं कहाँ यहाँ मेंशन कर ले रही हूँ, कलर है वो टी के ऊपर कहीं रखा गया है। चलो अब कंडीशन हम अपनी अपनी देखते हैं। अगर हम एक्स को यहाँ पर प्लेस करते हैं, इस कंडीशन में अगर हम एक्स को यहाँ पर प्लेस करते हैं बच्चे, तो हमारा वी यहाँ आ जाएगा, है ना। उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना पड़ेगा, बुक। क्लियर, और ये यहाँ पर आ गया तो हमें देखना पड़ेगा फ्रूट। फ्रूट, अगर फ्रूट को हम कहाँ पे प्लेस करें, और अगर हम फ्रूट को फिर यहाँ पर प्लेस करते हैं क्योंकि हमें ये स्टैक सेम रखनी है, तो 1 2 छोड़ के वाई यहाँ पर आएगा तो वाई के पास बुक आ जाएगी। इसका मतलब हम एक्स और वी को यहाँ पर प्लेस तो नहीं कर सकते। समझ में आया कैसे हमने करके देखा, बात क्लियर हुई। अगर हम x को यहाँ रखेंगे तो v यहाँ आएगा और x के साइड में क्या आएगा, बुक। और अगर बुक यहाँ आ जाएगा तो हम फ्रूट वाला पार्ट पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर y आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक ही स्टैक में आएगा फ्रूट के नीचे। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, तो x और v को सेकेंड और थर्ड पे तो रख नहीं सकते, तो हमारे पास कंडीशन क्या बचती है, अगर हम x को इधर पे रख के देख लेते हैं x, तो ये हो गया हमारा v और x के अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पर क्या आ गया, बुक। ठीक है, जरा इसको भी देख के चलते हैं। अब यहाँ पर हो गई फाइल, तो यहाँ पर फ्रूट वाली कंडीशन तो हम लोग कहीं रख नहीं पाएंगे, ठीक है। और अगर फ्रूट यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ के क्यू ऑलरेडी है तो यहाँ नहीं आ पाएगा। यहाँ पर रख के देखते हैं, फ्रूट 1 2, ये हो गया बाय, और वाई के पास क्या आना चाहिए था, पेन, तो इसके पास क्या आ रहा है, फ्लो। तो ये गलत हो गया ना, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया भैया, यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा, तो ये वाला ब्लॉक तो हो गया आपका गलत। यहाँ पर आपका एक्स और वी एक साथ आ नहीं पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है एक ऑल्टरनेटिव छोड़ के, तो ये कंडीशन तो बन नहीं पाएगी। इसमें देखते हैं, एक्स और वी हो गया, ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, फ्रूट, फ्रूट के नीचे वाई है। अगर हम एक्स को फ्रूट कर देते हैं 1 2 बॉक्स छोड़ के, वाई हमारा यहाँ आ जाएगा बच्चे, ठीक है। वाई अगर यहाँ आएगा तो वाई के साइड में क्या आना है, पेन का बॉक्स आना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, एस, एस के पास क्या है, मोबाइल। अब हमारे पास एस के लिए प्लेस कहाँ बचा, जहां मोबाइल भी आ जाए, तो ये प्लेस खाली है जहां पर हम एस को भी रख सकते हैं और इसके साथ में क्या इंडिकेट कर सकते हैं, मोबाइल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास कंडीशन थी। कलर को टी के ऊपर रखा गया है। अब स्टैक बी में तो बच्चे कहीं टी आ नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टी हमें यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी कलर को बिठाना है तो कलर के लिए केवल एक जगह बची है जो कि है आपकी ये वाली। बात समझ में आई। अब आपका टी कहाँ पर जाएगा ये देखने वाली बात है ना। कोई इंफॉर्मेशन, जेड, जेड को उस डिब्बे के बगल में रखा गया है जिसमें कॉपी है। अब आप कॉपी को कहाँ बच्चे प्लेस कर सकते हो, कॉपी के लिए अब जेड के लिए दो ही जगह, या तो जेड सेकंड पे आ गया तो फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे अगर रखेंगे तो कॉपी आ नहीं पाएगा। तो हमें कॉपी के बगल में अगर जेड को बैठाना है तो वाई को कॉपी देना पड़ेगा, ये हो जाएगा जेड और यहाँ पर आ जाएगा टी, क्योंकि कलर वाला बॉक्स टी के ऊपर है। रिमेनिंग पोर्शन बच्चे आपका क्या बचता है, पेंट, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है,
तो वापस आके बढ़िया लगा होगा आए। देखो टाइम टेकन है पजल पर मजेदार पार्ट है। मुझे पजल और सिटिंग में करने में बड़ा मजा आता है। देखो सिटिंग भी उतना मजा नहीं, पजल में तो अलग ही मजा है ना। तो ये बन गया बच्चे आपका अरेंजमेंट। अगर आपसे कोई पजल और सिटिंग सॉल्व हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। जब आपको टाइम मिलता है आप वापस से करके देखिए सॉल्व, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये पजल अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। 9% hope, info, joy, kind, loss, mind, new, Oreo, and Polo work in different bank and different designation among CEO, ED, CFO, GM, AGM, SM manager, PO and clerk। ठीक है, 9 व्यक्ति हैं जिनका कि नाम मेंशन किया गया है। आपको अलग अलग डेजिग्नेशन है कि पद पर विराजमान है। ठीक है, पद का जो सीक्वेंस है वो आपको इस तरह से दिया गया है कि जो आपका सीईओ पद है वो सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब सबसे सीनियर है, और क्लैरिकल जो है सबसे कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा है ना। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे सीईओ, ईडी, सीएफओ। आप स्टैंड में भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसा बना रही हूँ ना, आप हॉरिजॉन्टल ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजर, पीओ, क्लर्क, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट, और ये हो गया सबसे छोटा वाला। ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। पोजीशन अपनी क्लियर कर लेते हैं। होप जॉय से बड़ा है, तो अभी हमें नहीं पता होप जहां भी आएगा जॉय से अब कंडीशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जॉय मिलिन से 5 पद वरिष्ठ है। जॉय जो है मिलिन से अगर माइंड से 5 पद वरिष्ठ है, तो माइंड अगर हमारा इधर पे प्लेस होगा तो 1 2 3 4 5 हमारा जीएम पे आ जाएगा। अभी हमें पता नहीं कहाँ पे आएगा, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। नाइस जो है होप से 2 पद छोटा है, मतलब अगर यहाँ पर होप है तो हमारा एक टाइम छोड़ के आ जाएगा क्या, नाइस। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई। नाइस जो है सीएफओ नहीं है, तो हमारा नाइस जो है यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर। इन्फो ओरियो से तत्काल वरिष्ठ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फो हमारा जहां भी आएगा ओरियो के जस्ट ऊपर आ जाएगा। ओरियो से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या जो है, ठीक है, वो लॉस्ट से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। लॉस्ट सीईओ नहीं है, तो लॉस्ट हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। काइंड पोलो से कनिष्ठ है। काइंड जो है पोलो से कनिष्ठ है, कहीं पे हम नोट कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका पोलो के नीचे, कहीं भी नीचे आएगा, अभी हमें नहीं पता है कितना नीचे आएगा। लेकिन वह लॉस्ट से तुरंत छोटा नहीं है। लॉस्ट के जस्ट बाद काइंड नहीं आएगा, बाकी एक कंडीशन छोड़, एक पोजीशन छोड़ के आ सकता है। पोलो मैनेजर नहीं है, तो पोलो हमारा कहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे। पोलो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर। चलो, प्लेस करके देख लेते हैं सारी चीजों को। पहले हम जॉय को प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, जॉय को अगर हम जीएम के प्लेस पे बैठाते हैं, दो कंडीशन लेके चलेंगे, तो माइंड हमारा आ जाएगा यहाँ। ठीक, माइंड आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नीस होप से 2 पद कनिष्ठ है। ठीक है, होप जॉय से वरिष्ठ है। अगर होप जॉय से वरिष्ठ है तो होप का एक कंडीशन छोड़ के आपको नीस को बैठाना पड़ेगा, है ना। और नीस आपका सीएफओ पे आएगा नहीं, इसका मतलब आप सीईओ पे होप को नहीं बैठा सकते हो। और अगर आप होप को ईडी पे बैठाते हो तो एक कंडीशन छोड़ के जीएम आ नहीं सकता। तो आपको कहाँ बैठाना पड़ेगा होप को, यहाँ पर। और जब आप होप को यहाँ बैठा लेंगे तो आपका नीस कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पे, एजीएम पे। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग होप को सीईओ पे बैठाते हैं और सीएफओ पे नीस आएगा, सीएफओ पे नीस ने मना किया है आने से, ईडी पे अगर आप बैठा लेंगे तो एक कंडीशन छोड़ के आपको जीएम पे नीस को बैठाना पड़ेगा, वहां पे ऑलरेडी प्लेस जॉय ने ले रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या प्लेस करना है। होप जो ऐसे बड़ा, ये कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमें क्या करना है, नीस होप से 2 पद कनिष्ठ है, नीस सीएफओ नहीं है। ठीक है, इन्फो ओरियो से तत्काल वरिष्ठ। हमें इन्फो और ओरियो को एक साथ प्लेस करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ओरियो से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या लॉस्ट से कनिष्ठ वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या से अधिक है ना। तो लॉस्ट हमारा सीईओ नहीं आएगा। अगर हम लॉस्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमें इसकी संख्या ज्यादा दिखानी पड़ेगी, वरिष्ठ कनिष्ठ लोगों की संख्या, तो हमें इन्फो और जॉय को यहाँ पर रखना पड़ेगा। इन्फो और जॉय, तब ना इन्फो से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या लॉस्ट से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो गई ना। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना हो गया, 2।
ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब अगर हम इस कंडीशन पे लॉस्ट को यहाँ बैठा नहीं सकते, लॉस्ट को और आगे ला नहीं सकते, इन्फो जॉय को अगर यहाँ पे करेंगे तो वो जो कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या है वो मतलब ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये कंडीशन तो बन नहीं पाएगी, भैया जी कुछ भी कहो। अगर हम लोग इन्फोरियो को बैठा भी देते हैं तो भी दिक्कत है ना। चलो इस कंडीशन में देखते हैं। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट वाली सेटिस्फाइड हो गई है। लॉस्ट सीईओ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काइंड पोलो से कनिष्ठ है। अब पोलो हमारा मैनेजर पोस्ट पे आ नहीं सकता है। अब काइंड पोलो से कनिष्ठ है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्फो, और सॉरी यहाँ पर ओरियो आना चाहिए था। तो मैं सोचूं जॉय दो जगह कैसे हो गया। अब काइंड को पोलो से हमें कनिष्ठ दिखाना है, पोलो यहाँ पर आएगा नहीं तो ये हो जाएगा हमारा काइंड। और पोलो के लिए बच्चे केवल एक जगह बचेगी जो कि है सीईओ की। ठीक है, सारी कंडीशन वेल सेटिस्फाइड है। जगह थोड़ी सी कम थी तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन में हम कंफ्यूज हो गए। सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। जो अरेंजमेंट बना है वो कुछ इस तरह से, पोलो, लॉस्ट, होप, जॉय, नीस, इन्फो, ओरियो, काइंड, माइंड, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। कोशिश करना है कि आप इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं साइड में लिखते जाए ताकि आपका बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो आज हमने पजल 31 सेशन कर लिया। कल के लिए देखते हैं क्या करना है। कोशिश कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करने की। प्रीलिम्स एग्जाम पर पहले फोकस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, आपका सीटिंग और पजल जो भी है। तो प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेंस में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पूरा आपका एक्यूरेसी और टाइम आप कैसा मैनेजमेंट कर लेते हैं उसका खेल है। फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।